नमस्कार, ENI में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हरुण सैयद। आज आपको ले चलता हूँ CRPF कैंप में आखिर ट्रेनिंग किस तरह से होती है और CRPF की लाइफ किस तरह से है। आज CRPF को 82 ईयर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के मद्देनज़र आज लातूर CRPF कैंप में 2000 से ज़्यादा शहीद जवानों को जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ संजीव कुमार DIG CRPF लातूर मौजूद हैं। अधिक समय नहीं लेते हुए मैं सर से सीधा सवाल करता हूं। सर, स्वागत है आपका ENI न्यूज़ में। किस तरह से लाइफ होती है सर CRPF कैंप के अंदर जवानों की? जवानों की लाइफ जो बहुत सुबह शुरू हो जाती है। 5 बजे से तो सब तैयार होना शुरू हो जाते हैं, जैसे यहाँ RTC में। और फिर मार्कर कॉल जो हमारे यहाँ बिगुल कॉल वो सिस्टम रहता है। 6 बजे परेड मार्च ऑफ हो जाती है। और आउटडोर जो ट्रेनिंग हमारी चलती है PT और उसके अलावा WT या और वेपन ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं टैक्टिक्स और ये सब, तो वो 8-10 2 घंटे लगभग आप मान लीजिए। और उसके बाद इनको ब्रेकफास्ट का एक ये मिल जाता है ब्रेक। फिर ये दोबारा फिर आ जाते हैं 9 बजे के बाद और फिर इनकी ट्रेनिंग जारी रहती है। उसमें इंडोर क्लासेस और वो सब भी चलता रहता है। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स। और हमारे देश में CRP हर थिएटर में मौजूद है, J&K में, LWE में और नॉर्थ ईस्ट में भी। और उसके अलावा VIP सिक्योरिटी, कोबरा, RAF ये सब स्पेशलाइज ट्रूप्स भी, हमारे स्पेशल फोर्सेस भी हैं। तो इन सब विषयों की जानकारी जो रिक्रूट को बेसिक जो चीज़ है वो उसे इंडोर क्लासेस में उस सब को कवर किया जाता है। तो लंच तक ये चलता है शेड्यूल 12:30 बजे तक लगभग। फिर लंच के बाद फिर दोबारा इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। और आफ्टरनून में इसका जो कल्मिनेशन होता है वो शाम को गेम पीरियड के साथ होता है। तो सभी उसमें गेम्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और उसके बाद फिर जो है ये लगभग आप देख लीजिए सुबह 5 बजे से लेकर और 5 बजे 5:30-6 बजे तक 12-13 घंटे का बड़ा व्यस्त शेड्यूल रहता है। जी सर। सर, कितने यहाँ पे जवान तैनात हैं लातूर CRPF कैंप में, और कोरोना के चलते आपने इनका किस तरह से रक्षा किया, किस तरह से सुरक्षा दी इनको? हमारे पास फ़िलहाल 991 रिक्रूट्स हैं जो बेसिक ट्रेनिंग के लिए 28 पिछले माह 28 जून से इनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है, बेसिक ट्रेनिंग जो 44 वीक्स की। और इसमें से 82 महिलाएं भी हैं, क्योंकि अभी बात हो रही है जो वुमेन एम्पावरमेंट या जो जेंडर इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये बात भी है कि महिलाओं को भी इन्हीं के साथ ही जो उनके मेल काउंटर पार्ट हैं उनके साथ ट्रेनिंग दी जाए। और इनका लेवल भी वही है ट्रेनिंग का, फिटनेस का, जो पुरुषों का है। तो कोरोना से जो आपने कोरोना से बचाव की जो बात है, तो हम एक बेसिक जो सिद्धांत है सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क जो है, जो मास्क अप इंडिया हम सब देखते ही हैं सब जगह न्यूज़ में और न्यूज़पेपर्स में, एक तो इस पे जोर दिया जाता है। और उसके अलावा पर्सनल हाइजीन, सैनिटेशन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इनके खान पान में भी, जैसे आयुष मंत्रालय के द्वारा इम्यूनिटी बूस्टर कुछ चीज़ें जो बताई गई हैं जो साधारण हमारे किचन में ही जो अवेलेबल होती हैं हमारे मैसेज में, तो वो सब भी इनको दिया जाता है। और उसके अलावा हमारे हॉस्पिटल हमारे पास है यहाँ पर, और 2 लेडी डॉक्टर्स हैं जो कि बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करवाती हैं। और बाकी जो रहा लोकल जो लॉकडाउन और ये सब चीज़ें होती हैं, तो रिक्रूट्स को हम बहुत ही इन सब चीज़ों से अवॉइड करते हैं कि वो घुले मिले नहीं। और मास्क का जो ज़रूरत है, अगर हमारा 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, वो सिद्धांत को हम पक्का सबके जीवन में उतारते हैं इनके।
कोरोना के पहले लहर में काफ़ी सारे केस इंडिया में हुए और कोरोना के दूसरे लहर में बहुत सारे केस इंडिया में हुए और तब पता चला कि हमें ऑक्सीजन की कितनी भारी कमी झेलनी पड़ी। इसी के मद्देनज़र आपने सीआरपीएफ कैंप के बाहर लातूर डिस्ट्रिक्ट में 20,000 से करीबन झाड़ पेड़ और पौधे लगाए हैं जिससे ऑक्सीजन पैदा हो। लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह से ये ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें है इस समय खासतौर पे? मेरा तो यही निवेदन है लोगों से, मेरी यही अपील है, मेरा यही संदेश है लातूर के लोगों के लिए कि जैसे हम लोगों ने 20,000 से ऊपर वृक्षारोपण का हमें जो टारगेट दिया गया था उसे हमने पूरा किया है और 21 जुलाई को ये हमने पूरा कर लिया था और कल भी हमने संडे को परसों भी जो विशेष अभियान जो चलाया गया उसमें भी 500 वृक्षारोपण हमने अपने कैंप में ही किए हैं और उसमें सभी का सहयोग रहा। हमारे सभी अधिकारी, जवान और फैमिलीज़ ने भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अब ऑक्सीजन की जहाँ तक बात है तो ये मेरा लातूर वासियों से यही मेरा संदेश है कि आप भी यहाँ पर बहुत बड़ा ज़िला है, बहुत स्थान ऐसे हैं जो खुले पड़े हुए हैं, वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण अगर करेंगे तो वृक्षारोपण जब हम कर रहे हैं तो वृक्षारोपण का मतलब सिर्फ यही नहीं, मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि इन वृक्षों को जो हम लगा रहे हैं तो इनको अपने बच्चों जैसी हम देखभाल करें। ये हमने सेकंड वेव में देख लिया कि ऑक्सीजन की क्या कीमत है, ऑक्सीजन का हमारे जीवन में क्या रोल है। ये कोरोना की जो दूसरी वेव थी ये इस वेव ने हमको सिखला दिया। जी सर, कोरोना के समय में आपने पर डे 150 से ज़्यादा लोगों को जिसको खाना नहीं मिलता था उनको खाना पहुंचाए, फूड पैकेट्स पहुंचाए हैं और ये करीबन 1 महीना चला है। किस तरह की प्रेरणा मिली थी आपको और क्या लोगों से अपील है? प्रेरणा तो देखिए यही है कि जीवन को अगर किसी के बचाया जा सकता है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा होती है, उससे बड़ी कोई प्रेरणा हो नहीं सकती। एक तो ये है और दूसरा आज जो सामाजिक व्यवस्था है, हम सभी एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं। तो अब ऐसा कोई समाज में ऐसा या हमारे जहाँ भी हम डिप्लॉयड होते हैं या हम पोस्टेड होते हैं तो ऐसा कोई सिद्धांत अब काम नहीं करेगा कि ये फोर्स अलग है, सिविलियन अलग हैं। तो सब मिलजुल के जब बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। और जब लक्ष्य सबका कॉमन हो के जीवन को बचाना है तो एक भी जीवन मैं समझता हूँ अगर हमने बचा लिया तो हमारा उद्देश्य जो है हम उसमें सफल हो गए। सर, युवाओं को किस तरह से फोर्स की तरफ आना चाहिए, क्या अपील करते हैं खासतौर पे युवाओं को? युवाओं को तो मैं जो सीआरपीएफ में ज्वाइन करने के बारे में मैं यही कहूँगा, अभी जो हमारे पास यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं ये मिनी इंडिया हम इसको कह सकते हैं। अगर आप हमारा जो इनका कंपोजिशन देखेंगे, अलग अलग स्टेट, अलग अलग जगह, अलग अलग जो भाषा और इलाकों से लोग आते हैं और बेसिक ट्रेनिंग इकट्ठे करते हैं, कैसे वो 44 वीक तक ये ट्रेनिंग करके सफल हो करके जाते हैं। तो युवाओं के लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है सीआरपीएफ में। अगर ये इसको अपनी फर्स्ट चॉइस बना करके आएंगे तो एक तो पूरा भारत को देखने का आपको मौका मिलता है जब कि आप ड्यूटी कर रहे होते हैं, लोगों को समझने का, परखने का, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनकी भाषाएं हैं, तो ये सब खान पान, ये एक जो किताबी ज्ञान होता है उससे बहुत और भी बढ़िया चीज़ ये है जो बिल्कुल जिसे बोलते हैं हम प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल ज्ञान वो आदमी को हो जाता है। और इससे ये बड़ा बहुत सहायक होगा हमारे जो राष्ट्र की, जब हम विकास की बात करते हैं या हम जो एक जोड़ने की बात करते हैं, एकता अखंडता की बात करते हैं, तो यही युवा जब अपने वापस जब सर्विस में नहीं भी रहेंगे, वापस चले जाते हैं, तो चाहे वो पूरी सर्विस करने के बाद या वॉलंटरी के बाद भी, तो उनका बहुत बड़ा योगदान एक रहता है अपने उस जिस परिवेश से वो आ रहे होते हैं वहाँ पर उसी राष्ट्रवाद को, एकता अखंडता के वो मैसेज को देने का।
और केवल इतना ही नहीं, इसमें जो मान सम्मान भी सीआरपी में जो एक अगर आप ज्वाइन करेगा एक जवान, तो उसके लिए स्पेशल फोर्सेस में जाने के चांसेस जैसे कि कोबरा है, और ये रॉयड एंटी रॉयड जो हमारी फोर्स है आरएएफ, तो वो स्पेशल फोर्सेस भी हमारे पास, तो उसमें भी उनको एक सुनहरा मौका रहता है। और इसके अलावा भी वीआईपी सिक्योरिटी है, उसमें उनको जाने का मौका रहता है। और सीआरपी खुद में तो अपने आप में तो एलिट फोर्स है ही, इसके अलावा यूएन मिशंस में भी हमारे बहुत सारे पहले भी हमारे मिशंस में जो हुए हैं यूएन के तत्वाधान में, तो सीआरपीएफ का उसमें योगदान सीआरपीएफ ने बढ़ चढ़ के दिया है। हैती का आप देख सकते हैं, कोसोवो और सूडान मिशन, तो ऐसे बड़े जो चैलेंजिंग मिशन थे उसमें सीआरपीएफ ने बड़ी भूमिका निभाई है। सर 2016 में लातूर को ट्रेन से पानी आया था। मीडिया में ऐसा बताया गया है कि लातूर में बिल्कुल पानी नहीं है। आप यहाँ पर 8 से 9 महीने आए हैं हुआ आपको कैंप में, किस तरह का पानी का नियोजन है और पानी की कमतरता है लगती है क्या आपको? क्या कहते हैं? नहीं, कोई पानी की कमतरता नहीं है। मैं आपको बता दूं, अभी एमआईडीसी जो हमें वहाँ से पानी की सप्लाई होती है, तो बीच में कुछ ऐसा कभी होता है कि 2-3 दिन के लिए कुछ उनमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उनका रिपेयर वर्क चल रहा है या कुछ कोई पाइप कहीं पे जो सप्लाई की पीछे से लाइन आ रही थी वो ख़राब हो गई। तो हमने यहाँ पर जो एक ये भी मिशन है कैच द रेन और रेन हार्वेस्टिंग के, ये सब जो इसके जो अभियान चले हैं, तो हमारे यहाँ भी हमने बंद बना के और ये पानी के जो हमारे कुएं थे जो कि सूख गए थे, लगभग 5 कुएं थे, तो उनको हमने रिचार्ज कर दिया दोबारा बंद बना के और पानी इकट्ठा करके, जो बह के बरसात का पानी बेकार चला जाता था, तो उससे हमें भरपूर पानी मिल रहा है। और पूरे जो ट्रेनीज हैं और हमारे अंदर जो स्टाफ है, परिवार हैं, तो कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं है पानी की। स्वच्छ भारत अभियान देश में चल ही रहा है, मगर सीआरपीएफ कैंप में काफ़ी स्वच्छता दिखी जाती है। किस तरह से आप इसको स्वच्छ रखते हैं और लोगों से कैसे अपील करेंगे कि अपने आसपास का माहौल स्वच्छ रखें, साफ रखें? एक तो सीआरपीएफ में जो हम अपने कैंप में जो स्वच्छता का जो ये है, स्वच्छता के अभियान की जब हम बात करते हैं, तो पर्सनल हाइजीन, सैनिटेशन, जो अपना पर्सनल साफ़ सफाई है, वो तो हर कोई करता है। लेकिन बात वहाँ आती है जो कॉमन एरिया है, जो हमारा जो मेरा रहने की जगह नहीं है, जो मेरा घर नहीं है या मेरी बैरक नहीं है, तो उसको भी साफ़ रखने का मेरा ही काम है। तो मिलजुल के हम सब उसको एक अभियान चलाते हैं, जैसे कि संडे को या बृहस्पतिवार को हम ये सब स्वच्छता से संबंधित अभियान चलाते हैं। और प्लास्टिक तो स्वेच्छा से हमने उसको सबको एनकरेज किया कि प्लास्टिक कैंप में नहीं आएगा। थोड़ा सा उसमें एक कष्ट होगा कि हम अपना कोई बैग या उस टाइप का या कोई झोला या ये मैंने अपने कोऑपरेटिव में वो रखवा दिया, जो नेचुरल जो मटेरियल से बनते हैं बैग और लिफाफे, ताकि प्लास्टिक जो है ये बहुत बड़ा बाधक है हमारे स्वच्छता एक्शन प्लान में। तो ये एक चीज़ हो गई। उसके अलावा हमने कंपोस्टिंग मशीन है, वो एक हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। और उसके अलावा भी समय समय से जो हम लोग इकट्ठे होकर सब ऐसा सफाई का अभियान अपने जो कॉमन एरियाज़ हैं उनमें हम चलाते रहते हैं, और उसमें सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हम करते हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो जवान हों, चाहे हमारा ट्रेनिंग स्टाफ हो। जी बिल्कुल, ये थे संजीव कुमार जी, जिन्होंने बताया कि जवान अपने बलिदान की परवाह न करते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए सीधे देश की रक्षा के लिए हरदम डटे रहते हैं। शायद पुलवामा का हमला हो या जम्मू और कश्मीर के आतंकी हमले हो, और कोरोना जैसी महामारी में सीआरपीएफ और जवान ये सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सलाम है इन जवानों को। कैमरामैन संतोष माने सर, हारून सैयद, ENI न्यूज़, लातूर, महाराष्ट्र।